नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी इलेक्टिव के हाफ ईयरली पाठ्यक्रम के अनुसार महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मुरझाए फूल पाठ का विश्लेषण करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले, कविता को शुरू करने से पहले कवित्री के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत रहने वाली छायावादी काव्य धारा की चार प्रमुख विभूतियों में कवित्री महादेवी वर्मा अन्यतम है। उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईंग में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी वर्मा थी। छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महादेवी वर्मा जी का विवाह हुआ था, परंतु वैवाहिक संबंध आगे बना नहीं रहा। आपने शिक्षा और साहित्य की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत और दर्शन शास्त्रों के साथ बीए करने के पश्चात आपने 1933 ईंग को संस्कृत में एमए किया। इसके बाद उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में अपना कर्म जीवन का श्री गणेश किया, मतलब आरंभ किया। महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की। 1987 ईंग को उनका स्वर्गवास हुआ था, उनका निधन हुआ था। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, काव्य रचनाएं हैं निहार, रेशमी, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा और यमा। पद्मश्री उपाधि से सम्मानित महादेवी वर्मा को यमा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की करिया और पद के साथी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खरीवली है, जो कोमलता, मधुरता, गेयता आदि गुणों से संपन्न है। प्रस्तुत कविता में, शीर्षक कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने कली के खिलकर फूल बनने से लेकर मुरझाते हुए भूमि पर गिरने तक का आकर्षण वर्णन किया है। कली और खिले फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं। हम सभी कली और खिले फूल के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि मुरझाए फूल के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता। लेकिन जो फूल मुरझा जाता है उसके प्रति हमारा कोई भी आकर्षण नहीं रहता। यह संसार की स्वार्थपरता है। संसार जो सेल्फिशनेस हम लोग बोलते हैं ना, सभी इंसान अपने बारे में सोचता है, ये संसार की स्वार्थपरता है। परंतु इससे बेखबर रहकर फूल अपना सर्वस्व दान करते हुए सबको हर्षाता जाता है, सबको हंसाता आनंद देता जाता है। इसके विषय पर ही यह कविता लिखा गया है। और यहाँ कवित्री ने पाकारांतर से मानव जीवन की बात करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया है, और मानव जीवन की बात भी इस कविता के माध्यम से बताया गया है। पाठ कविता को शुरू करते हैं। मुरझाया फूल। था कली के रूप शैशव, शैशव का मतलब होता है बचपन में, ओह सूखे सुमन हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। पहली पंक्तियों में, इन चार पंक्तियों में कवि महादेवी वर्मा ने सूखे सुमन को संबोधित करते हुए कह रही है, हे सूखे सुमन, तुम अपनी बाल्यकाल में, मतलब बचपन में तुम कली थी, और उस समय पवन तुम्हें अपनी गोदी में, अंक में मतलब गोदी में हंसाते हुए खिला देता था। पवन अपनी गोदी में तुम्हें हंसाते हुए खिला देता था, गोद में लेकर। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुखमल फूर्ण बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भमर। और जब तुम, दूसरी पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा फिर से मुरझाए हुए फूल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम कली से एक सुंदर सुकोमल फूल बन गए, और कली से खिलकर जब तुम पूरी तरह से फूल बन गए, तब तुम्हारे मीठे रस को पान करने के लिए, तुम्हारे अंदर के जो मीठे रस है उसको पान करने के लिए बहुत सारे भौरे मतलब बटरफ्लाई, ये सब बहुत सारे भौरे तुम्हारे आसपास मंडराने लगे, तुम्हारे आसपास आकर घूमने लगे, मंडराने लगे। स्निग्ध करने चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से सिंगारती थी सर्वदा। मतलब रात में जब चंद्रमा की निर्मल किरणें हैं
तुम देखते थे, तुझको हंसाती थी सजा, तुम्हें हर वक्त ये चंद्रमा की निर्मल किरणें तुम्हें हंसाती थी। और ओस मुक्ता जाल, ओस मतलब रात को जो फॉग गिरता है, जो कुआसा गिरता है, वो तुम्हारे ऊपर गिरकर तुम्हारा श्रृंगार करती थी, तुम्हें सजाती थी सुंदर तरह के तरीके से। वायु पंखा झल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और ये जो पवन पंखा झेल रही थी, गर्मी के मौसम में हवा दे रही थी, निद्रा विवश करती थी, तुम्हें निद्रा बहुत ज्यादा आती थी, मजबूर करती थी। विवश का मतलब होता है मजबूर करना, निद्रा तुम्हें विवश करती थी और पवन तुम्हें गोद में उठाकर सुलाने की कोशिश करती थी। और ये सब चीज देखकर यत्न मालिका, जो माली तुम्हें यत्न करके इतना बड़ा बनाया है, वो माली देखकर आनंदित हो उठता था, वो आनंद से भर जाता था। कर रहा अटकेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का ये दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। तो इन पंक्तियों में कवि महादेवी वर्मा पुष्प से सवाल करते हुए कहती है कि हे पुष्प, तुम इसी तरीके से मतलब हंसते हुए खिलखिलाते हुए बगीचे में अपने चुलबुलापन मतवालेपन से इतराती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। तुम अपनी चांद से सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो तब क्या तुम्हारे ध्यान में इस अंतिम दिशा, तब क्या तुम्हारे ध्यान में ये अंतिम दिशा, ये जो एंड जो तुम्हारा ऐसा होगा, है जो मुरझाए हुए अभी पड़े हुए हो, ऐसा जो तुम्हारा एंड होगा, तुम्हारा समाप्ति ऐसा होगा, इस अंतिम दिशा की ओर आया था, तुम्हारा ध्यान कभी आया था? ये कहकर सूखे सुमन से सवाल कर रही थी कवयित्री महादेवी वर्मा। सो रहा अब तू धरा पर, सूक्ष्म बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ। इस पंक्तियों में ये जो सो रहा अब तू धरा पर, सो रहा अब तू धरा पर मतलब होता है सोई हुई हो अभी तुम धरा पर, धरती पर हैं, सूक्ष्म बिखराता हुआ, पूरे सुखी होकर तुम धरा पर बिखरी पड़ी हुए हो। गंध कोमलता नहीं, कोई भी गंध नहीं, कोई भी सुगंध नहीं आ रहा है तुम्हारे बदन से, ठीक है। कोमलता नहीं, कोई भी मौलिन चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई भी कोमल चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। मुख मंजू मुरझाया हुआ, तुम्हारा पूरा बदन मुरझा चुका है, तुम इसलिए जमीन पर गिरे हुए हो, ठीक है। सातवीं पंक्ति में क्या बोलती है? आज तुझको देख कर चाहक भ्रमण आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे है हाँ अश्रु बरसाता नहीं। आज तुझको देखकर मतलब अभी जो तुम मुरझाए हुए पड़े हुए हो, इस अवस्था में तुम्हें देखकर चाहक भ्रमर, जो लालची भ्रमर थे, जो पहले तुम्हारे मीठे रस पान करने के लिए तुम्हारे पास आते थे, वो लोग, वो भ्रमर, वो लोग बोल रहा हूं मतलब एग्जाम्पल देने के लिए, वो भ्रमर तुम्हारे ओर नहीं आ रहा है। वृक्ष भी खोकर तुझे, और जिस वृक्ष को सुंदर तुमने बनाया था, तुम पुष्पित होकर फूलकर खिलकर उसको जो सुंदर बनाया था, वो वृक्ष भी अश्रु बरसाता नहीं, तुम्हें खोकर आज आंसू नहीं बहा रहा है वो वृक्ष भी। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको क्या, और जिस पवन में बचपन में बाल्यावस्था में कली के रूप में जब तुम थे, तब तुम्हें अपनी गोदी में लेकर तुम्हें प्यार क्या था, प्यार था तुझको क्या, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भूपर दिया। और उसी पवन के तीव्र झोंके ने आज तुम्हें पैर के टहनियों से टूटकर जमीन पर गिरा दिया, टूटाकर जमीन पर गिरा दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, और तुमने अपने मधु, अपने अंदर के जो मीठापन था, वो सब कुछ, सौरभ सुंदरता, सब कुछ तुमने दान कर दिया था एक दिन। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, है दानी सुमन, फिर भी देखो ये स्वार्थी लोग, दुनिया संसार के कोई भी लोग तुम्हारे इस दान के ऊपर भी कोई रोता नहीं है, कोई देखता नहीं है तुम्हारे ऊपर। अभी कवित्री नेक्स्ट पंक्तियों में, मत व्यथित हो पुष्पो, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। अभी महादेवी वर्मा, कवित्री महादेवी वर्मा जी फूल को हौसला देते हुए कहती है कि मत व्यथित हो पुष्पो, दुखी मत हो हे पुष्प, किसी को सुख दिया संसार ने, यहाँ किसी को सुख नहीं मिला, संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। यहाँ पर ईश्वर ने सभी को स्वार्थमय बनाया है, तुम किसके लिए दुखी हो गए?
दुखी मत हो पुष्प, इधर में पूरे दुनिया में जो संसार के सभी को स्वार्थमय बनाया है ऊपर वाले ने, ईश्वर ने। विश्व में है पुष्प तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर हाय हर्षाता रहा। और पूरे विश्व में अभी बड़प्पन का एहसास दिलाते हुए पुष्प को कवित्री महादेवी वर्मा बोल रही है कि बड़प्पन का एहसास दिलाते हुए पुष्प को, विश्व में हे पुष्प तू सबके हृदय भाता रहा, पूरे विश्व में तुम सबके अपने ओर आकर्षित करते रहे, सबके मन को भाते रहे, सब तुम्हें पसंद करते थे। दान कर सर्वस्व फिर भी तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया पूरे दुनिया को, ठीक है, हाय हर्षाता रहा, फिर भी तुम आनंद से झूम रहे थे। हैं? अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं देखते हैं, जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनोज निस्सार। और अंतिम पंक्तियों में महादेवी वर्मा संसार की सच्चाई को हमारे सामने रखते हुए कहती है कि हे सुमन, जब तुम्हारे इस संसार को अपना सर्वस्व, तुमने अपने इस संसार को अपना सर्वस्व दान करने के बाद भी इस संसार को तुम्हारा इस दशा के ऊपर थोड़ी भी दुख ना हुआ, तो हमारे जैसे निस्वार, निस्वार का मतलब होता है जिसमें स्वार ना हो, कोई भी स्वाद ना हो, ठीक है, हमारे जैसे निस्वार मनुष्यों के हैं ऐसे हर्ष होने पर, निस्वार मनुष्य जब मर जाते हैं ऐसे हर्ष होने पर कौन आंसू बहाएगा, कोई भी आंसू नहीं बहाता है। इन पंक्तियों में यह थी आपकी कविता, और इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव को एक चीज बताया है कि कभी भी मनुष्य को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान खुद की सुंदरता, कोमलता, इन सब के ऊपर मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको समान देखना चाहिए। यदि किसी जगह पे आपको किसी तरह की परेशानी होता है, किसी भी दिक्कत होता है, तो हमें फोन करके रात को आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।